क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन शांडिल प्रतिदिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं कुंडली दर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में। जी हाँ, विशेष कार्यक्रम इसलिए क्योंकि आप दर्शकों की मांग पर एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं, प्रेम विवाह, जिसको आधुनिक समय में लव मैरिज भी बोलते हैं। अक्सर आप में से बहुत सारे दर्शक देखते हैं या पूछते हैं कि पंडित जी, हमारी जन्म पत्रिका में, हमारी कुंडली में क्या लव मैरिज के योग हैं, प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं है। तो आखिर ये कुंडली में कौन से ऐसे योग बनते हैं या ग्रहों की ऐसी क्या परिस्थिति होती है जिससे ये पता चल सके कि हमारी कुंडली में, अर्थात कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, या संभव हो सकता है या नहीं, अर्थात कि चांस बन भी रहे हैं या नहीं, और अगर बन रहे हैं तो कितना बन रहा है। इन सभी बातों को जानने के लिए हम आज कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं, ग्रहों का प्लेसमेंट, अर्थात कि ग्रहों का कंडीशन कैसा होता है। क्योंकि आज के जमाने की यदि बात करें तो प्रेम विवाह में वर एवं वधु अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, जिसको कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो अधिक हो रहा है। इसको प्रेम विवाह भी कहते हैं। और अक्सर आप लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम प्रेम करते हैं तो हम जिनसे प्रेम करते हैं उनसे हमारी शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, विवाह योग्य है ये रिश्ता या नहीं है। तो शास्त्रों में तो वैसे देखा जाए तो 8 तरह के विवाह का योग बताया गया है, लेकिन प्रेम विवाह को पुराने जमाने में गंधर्व विवाह भी कहा जाता था। प्रेम विवाह, जिसको आज के जमाने में मैंने पहले भी बताया, लव मैरिज। अब लव मैरिज का योग मैंने बताया तो देखो, मैरिज शब्द जहां से आता है तो वो कुंडली के सप्तम भाव से आता है। ध्यान से देखिए, कुंडली का सप्तम घर। सप्तम जब मैं बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि 7 नंबर जहां लिखा हो वही आपका सप्तम घर हो। लगन से 7वां घर नंबर जो आप लोग अपनी कुंडली में देखते हैं, 1 2 3 4 से लेके 12 तक, वो नंबर राशियों का नंबर होता है, ना कि आपके कुंडली के घर का नंबर होता है। अर्थात कि कुंडली के भाव का नंबर वो नहीं होता है। हो सकता है कि किसी के कुंडली में प्रथम भाव में 1 नंबर ही हो, लेकिन हो सकता है किसी के कुंडली में प्रथम भाव में 12 नंबर या 7 या 8 नंबर भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 7 नंबर या 12 नंबर लिखा है कहीं प्रथम भाव में तो वो भाव या वो घर 7वां या 12वां हो गया। 7वां घर तो 7वां ही होगा, चाहे प्रथम भाव लगन में जितने नंबर लिखा हुआ आ जाए, वो राशि का नंबर होता है। तो सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का भाव होता है, जैसा कि मैंने बताया। अब विवाह के भाव के योग के हिसाब से यदि देखा जाए तो आखिर ऐसे कौन से योग बनते हैं। देखो, सबसे पहले तो कुछ विशेष योग को देखना चाहिए। प्रेम विवाह में आपका योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, इन सभी बातों के लिए सप्तम भाव का स्वामी, अर्थात कि 7वां भाव जो विवाह का स्वामी होता है, विवाह का घर जो होता है, उस भाव के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं, और 7वें भाव को विवाहिक जन्म का सुख स्थान माना जाता है। अब ऐसे में कुछ विशेष बातों को यदि देखा जाए, खास करके यदि कुछ विशेष परिस्थितियां यदि आप में से बन रहा हो तो लव मैरिज के योग हैं या नहीं है, इन सभी बातों का देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब एक बात यहां पर सबसे पहले विचारणीय है, जैसे मैंने बताया कि सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो ऐसे में सप्तम भाव, अर्थात कि सप्तम स्थान चूंकि विवाह का स्थान होता है, तो सप्तम भाव या सप्तमेश, अर्थात कि सप्तम भाव में
2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी नंबर लिखा हुआ है, अर्थात उस भाव के स्वामी, सप्तम भाव में जो राशि आ रहा है उस राशि का स्वामी, जिसको हम सप्तमेश कहते हैं, उसका संबंध यदि तीसरे भाव, पांचवें भाव, 9वें भाव या 11वें भाव या 12वें भाव से हो जाए, मालिक के साथ संबंध बने, 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बना ले या इन भावों में बैठे, तो ऐसे कुंडली में जातक का प्रेम विवाह का कुछ हद तक योग बनता है। कुछ हद तक क्या, यह बहुत अच्छा योग बनता है। अब दूसरा, यदि सप्तमेश जो सप्तम का मालिक है वो पंचम के मालिक के साथ बैठा हो, तीसरे, पांचवें, 7वें, 11वें और 12वें स्थान में मंगल और चंद्रमा स्थित हो, तो भी जातक का प्रेम विवाह संपूर्ण होता है। ध्यान रखें, यदि सप्तमेश पंचम स्थान के मालिक के साथ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव के मालिक के 5वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, और 5वें, 7वें, 11वें या 12वें भाव में मंगल और चंद्रमा हो, या मतलब ऐसे में एक साथ चंद्र मंगल योग लग जाए, तो ऐसे में प्रेम विवाह का योग बन जाता है। एक और विचार देखा जाता है कि पंचमेश और सप्तमेश, 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी यदि तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें या 12वें भाव में किसी भी भाव में स्थित हो, अर्थात कि 5वें और 7वें भाव एक साथ, 5वें भाव और 7वें भाव का स्वामी एक साथ तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें या 12वें भाव में, ध्यान से देखें, 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी एक साथ, दोनों युति बनाकर तीसरे भाव में, 7वें भाव में, 5वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में, किसी भी भाव में यदि बैठा हो और सप्तमेश का संबंध पंचमेश से हो, वो तो वैसे भी हो जाएगा क्योंकि दोनों पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठ रहे हैं, तो ऐसे में प्रेम विवाह के बहुत प्रबल योग बन जाते हैं। यदि पंचम भाव का स्वामी 11वें स्थान में बैठा हो और 7वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में, 12वें भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में स्थित हो, तो ऐसे में भी प्रेम विवाह का योग बनता है। राहु केतु का प्रभाव पंचम या सप्तम स्थान में हो या इनके मालिकों पे उनका प्रभाव होता हो और इन स्थानों के मालिक तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें और 12वें भाव में स्थित हो, तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब एक और विचार किया जाता है, यदि 7वें भाव का स्वामी यानी सप्तमेश की दृष्टि द्वादश पर हो या सप्तमेश की युति शुक्र के साथ द्वादश भाव में हो, सप्तमेश की दृष्टि सप्तमेश अर्थात कि 7वें भाव का मालिक की दृष्टि द्वादश भाव में हो, या फिर सप्तमेश की युति, सप्तम भाव के स्वामी का युति शुक्र के साथ द्वादश भाव में हो, तो ऐसे में भी प्रेम विवाह के उम्मीद जो है वो बढ़ जाते हैं। अब एक और विचार किया जाता है, यदि पंचमेश और सप्तमेश एक दूसरे से केंद्र या त्रिकोण में हो, तो ऐसे में भी कुछ हद तक प्रेम विवाह के योग बढ़ जाते हैं। एक और योग बताया गया है, शुक्र या चंद्रमा लगन से पंचम या नवम हो, तो ऐसे में भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। एक बात सीधा सीधा जान ले, यदि पंचमेश का संबंध सप्तम से हो या सप्तमेश का संबंध पंचम से हो, तो ऐसे में तो प्रेम विवाह का योग बनता है। एक और बात है, यदि पंचम सप्तमेश पंचम में हो या पंचमेश सप्तम पे दृष्टि डाल रहा हो, तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसे बहुत सारे योग हैं, मैं इस वीडियो में शॉर्ट कर रहा हूं। बाकी कुछ विशेष आपको जानकारी लेना है तो हमारा इस चैनल पर रात में लाइव कार्यक्रम कुंडली दर्शन लाइव के नाम से डेली आता है। आप लाइव में अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देके पूछ सकते हैं। अपना पर्सनल कोई कंसल्टेंसी, कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो अलग से आपको कंसल्टेंसी चार्जेस पे करके आप पूछ सकते हैं। नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।